चलो जावास्क्रिप्ट डीबगिंग की दुनिया में डाइव करते हैं। इस सेशन में हम सीखेंगे कि प्रोफेशनल टूल्स और इफेक्टिव टेक्निक्स का यूज करके जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस को डीबग करने में कैसे मास्टर बनते हैं। कंसोल ऑब्जेक्ट डीबगिंग के दौरान इंफॉर्मेशन आउटपुट करने के लिए कई मेथड्स प्रोवाइड करता है। कंसोल डॉट लॉग जनरल पर्पस लॉगिंग के लिए यूज होता है। कंसोल डॉट इन्फो इंफॉर्मेशनल मैसेजेस देने के लिए यूज होता है। कंसोल डॉट वॉर्न वार्निंग मैसेजेस डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। कंसोल डॉट एरर एरर मैसेजेस इंडिकेट करता है और कंसोल डॉट डीबग डीबग लेवल मैसेजेस के लिए यूज होता है। यहां देखो कोड में ये कैसे दिखते हैं। हमारे पास एक कमेंट है बेसिक कंसोल मेथड्स एग्जांपल और फिर हर कंसोल मेथड जैसे कि कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग यूजर डेटा और कुछ ऑब्जेक्ट यूजर डाटा आर्ग्यूमेंट के रूप में पास किया गया है। कंसोल डॉट इन्फो स्ट्रिंग फीचर एनेबल्ड के साथ, कंसोल डॉट वॉर्न स्ट्रिंग एपीआई डेप्रिकेटेड के साथ, कंसोल डॉट एरर स्ट्रिंग कनेक्शन फेल्ड के साथ और कंसोल डॉट डिबग स्ट्रिंग डीबग इन्फो के साथ। चलो कुछ एडवांस्ड कंसोल मेथड्स एक्सप्लोर करते हैं। कंसोल डॉट ग्रुप कंसोल आउटपुट में नेस्टेड ग्रुप्स बनाता है जो कॉम्प्लेक्स लॉग स्टेटमेंट्स को ऑर्गेनाइज और क्लैरिफाई करने में हेल्प करता है। कंसोल डॉट टाइम और कंसोल डॉट टाइम एंड कोड सेगमेंट्स के एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। कंसोल डॉट टेबल टैबुलर डेटा को फॉर्मेटेड टेबल में डिस्प्ले करता है जिससे ऑब्जेक्ट डेटा को रीड और एनालाइज करना इजी हो जाता है। यहाँ कोड एडवांस्ड कंसोल टेक्निक्स दिखा रहा है कमेंट के साथ और फिर कंसोल डॉट ग्रुप स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट यूजर ऑथेंटिकेशन के साथ, कंसोल डॉट टाइम लॉगिन ड्यूरेशन आर्ग्यूमेंट के रूप में, फिर कंसोल डॉट टेबल मेथड एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट के रूप में जिसमें यूजर नेम, रोल और लास्ट लॉगिन स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ प्रॉपर्टीज है। कंसोल डॉट टाइम एंड लॉगिन ड्यूरेशन पास किया गया है और फाइनली कंसोल डॉट ग्रुप एंड। इसके नीचे हमारे पास इंडिविजुअल बॉक्सेस हैं जिसमें मेथड टाइटल और मेथड का डिस्क्रिप्शन है जैसे कंसोल डॉट ग्रुप, कंसोल डॉट टाइम और कंसोल डॉट टेबल। ब्रेक पॉइंट्स आपके कोड में जानबूझकर बनाए गए पॉइंट्स होते हैं जहां एग्जीक्यूशन पॉज हो जाता है जिससे आप एप्लीकेशन की करंट स्टेट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये तब यूजफुल होते हैं जब आपको स्पेसिफिक कोड पाथ्स इन्वेस्टिगेट करने हो, वेरिएबल वैल्यूज एग्जामिन करने हो और एग्जीक्यूशन के फ्लो को समझना हो। इस एग्जाम्पल में हमारे पास कैलकुलेट टोटल नाम का एक फंक्शन है जो आइटम्स को आर्ग्यूमेंट के रूप में लेता है। फंक्शन के अंदर टोटल वेरिएबल डेक्लेरेशन से पहले एक ब्रेक पॉइंट सेट किया गया है। फिर एक फॉर लूप आइटम्स अरे के थ्रू आइटरेट करता है टोटल कैलकुलेट करने के लिए। मेनली 3 टाइप्स के ब्रेक पॉइंट होते हैं। पहला है लाइन ब्रेक पॉइंट जो स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट है और एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड पर एग्जीक्यूशन को पॉज करता है। दूसरा है कंडीशनल ब्रेक पॉइंट जो तभी पॉज करता है जब कोई स्पेसिफाइड कंडीशन मीट होती है। तीसरा है लॉग पॉइंट जो एग्जीक्यूशन को पॉज किए बिना कंसोल में मैसेज लॉग करता है। कोड में हमारे पास प्रोसेस ऑर्डर नाम का एक फंक्शन है। फंक्शन के स्टार्ट में एक लाइन ब्रेक पॉइंट ऐड किया गया है और एक कंडीशनल ब्रेक पॉइंट इफ कंडीशन के अंदर सेट किया गया है और रिटर्न स्टेटमेंट से पहले फंक्शन के अंदर एक लॉग पॉइंट ऐड किया गया है। कोड थ्रू स्टेपिंग कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। स्टेप इनटू कीबोर्ड शॉर्टकट F11 के साथ एक फंक्शन कॉल में स्टेप करता है और डीबगर को फंक्शन डेफिनेशन के अंदर मूव करता है। स्टेप ओवर कीबोर्ड शॉर्टकट F10 के साथ करंट लाइन को एग्जीक्यूट करता है और सेम स्कोप में नेक्स्ट लाइन पर मूव करता है। स्टेप आउट कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F11 के साथ करंट फंक्शन को कंप्लीट करता है और कॉलिंग कॉन्टेक्स्ट में रिटर्न होता है। यहां कोड इन मेथड्स का यूज दिखा रहा है। कैलकुलेट टोटल नाम का एक फंक्शन है जो आइटम्स को आर्ग्यूमेंट के रूप में लेता है और उसके अंदर गेटीटेम्पराइज और गेटैक्स नाम के दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। वॉच एक्सप्रेशंस आपको वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस के वैल्यूज को मॉनिटर करने देते हैं जब आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। ये एक्सप्रेशंस हर ब्रेक पॉइंट पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। कोड में हमारे पास अपडेट कार्ट नाम का एक फंक्शन है जो आइटम्स अरे को आर्ग्यूमेंट के रूप में लेता है और उससे सबटोटल, डिस्काउंट
और टोटल कैलकुलेट करता है। और वॉच पैनल में हम वेरिएबल्स सबटोटल, डिस्काउंट, टोटल, नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ आइटम्स ऑन सेल के वैल्यूज देख सकते हैं। कॉल स्टैक रन टाइम के दौरान फंक्शंस के एग्जीक्यूशन फ्लो को दिखाता है। करंट स्कोप कोड एग्जीक्यूशन में करंटली एक्सेसिबल वेरिएबल्स और वैल्यूज को डिस्प्ले करता है। एग्जाम्पल कोड में प्रोसेस ऑर्डर नाम का एक फंक्शन है जो कैलकुलेट सबटोटल नाम के दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, जो बदले में एड आइटम नाम के तीसरे फंक्शन को कॉल करता है। कॉल स्टैक फंक्शंस को उनके एग्जीक्यूशन के ऑर्डर में दिखाता है, मोस्ट रिसेंटली कॉल्ड फंक्शन से स्टार्ट करके। करंट स्कोप आइटम, सबटोटल, टैक्स और टोटल वेरिएबल्स के वैल्यूज को डिस्प्ले करता है उस स्कोप में जहां एग्जीक्यूशन करंटली पॉज्ड है। सोर्स मैप्स ऐसे फाइल्स हैं जो आपके ओरिजिनल सोर्स कोड और मिनिफाइड या ट्रांसफॉर्म प्रोडक्शन कोड के बीच मैपिंग क्रिएट करते हैं। ये कंपाइल्ड कोड के बजाय ओरिजिनल कोड को डीबग करने में हेल्प करते हैं, कोड की रीडेबिलिटी मेंटेन करते हैं और ओरिजिनल सोर्स कोड के लाइन नंबर्स को ट्रैक करते हैं। सोर्स मैप्स को वेबपैक और रोलअप जैसे बिल्ड टूल्स में एनेबल किया जा सकता है। यहां हम कैलकुलेटर नाम की क्लास का ओरिजिनल सोर्स कोड देख सकते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्टर और ऐड फंक्शन है, और राइट साइड में हमारे पास सेम क्लास का मिनिफाइड आउटपुट है। इसके नीचे हमारे पास सोर्स मैप फाइल का सिंप्लीफाइड व्यू है। चलो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में डीबगिंग के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर एरर ट्रैकिंग इंप्लीमेंट करें स्टैक ट्रेसेस और कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, जो प्रोडक्शन में एरर्स को समझने के लिए क्रूशल है। सेकंड, डिफरेंट लॉग लेवल्स जैसे डीबग, इन्फो, वॉर्न और एरर के साथ एक लॉगिंग स्ट्रैटेजी यूज करें। हर एक का राइट कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। राइट साइड में हमारे पास प्रोडक्शन एरर हैंडलर और एक सेफ कंसोल रैपर का कोड इंप्लीमेंटेशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।